आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें वीआईपी और डीलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल हैं। सर्किट हाउस के कमरों की बनावट ऐसी होगी कि वहीं से लोग समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोनों नेता दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दे रही है और उसने घोषणा की है कि यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी। तो वहीं कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी पार्टी को जोरदार झटका देने में कामयाब रही और बीजेपी में शामिल हो गई। प्रियंका मौर्य को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। और ये आरोप लगाने के कुछ दिन बाद ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गई। लखनऊ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनका पार्टी में स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका मौर्य कांग्रेस पर बरसी और आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी हुई। मैं पोस्टर गर्ल रही, मैंने अपनी बात भी रखी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को सुनने और समझने की क्षमता नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन पर भी उंगली उठाई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर दी थी और टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पहले से टिकट प्री प्लान थे, हमारे साथ धोखा किया गया। प्रियंका मौर्य कांग्रेस में महासचिव थीं और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन को जोर शोर से चला रही थी। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा और प्रियंका मौर्य को भी उम्मीद थी कि उनके काम की वजह से उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जाएगा। इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में ही बने रहने का ऐलान किया। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। लखनऊ में इमरान मसूद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, सारे गिले शिकवे खत्म होने का दावा किया। इमरान मसूद इस बार सहारनपुर के बेहट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने न तो उनको टिकट दिया और न ही उनके विधायक साथी मसूद अख्तर को। इसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। हरियाणा के अंबाला में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कार को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और फरार हो गए, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी की पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें अभी और दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। फ्रांस सरकार ने वहां के पक्षियों में तेजी से फैल रहे एवियन फ्लू वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए करीब 13 लाख बतखों, मुर्गियों और टर्की को मारने का आदेश दिया है। तख्ता पलट की कार्रवाई में दर्जनों लोगों की हत्या के विरोध में सूडान के खर्तूम में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। काबुल में अमेरिका की अगस्त 2021 में हुई एक एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। दावा किया गया कि अमेरिका की इस बमबारी में 7 बच्चों समेत 10 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी को प्रचार के दौरान मनव्वरपुर गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि जब बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी प्रचार के लिए अपने इलाके के मनव्वरपुर गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का विरोध बढ़ता देख उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नहीं होता दिखा। विरोध करने वालों में एक दो नहीं बल्कि गाँव के ज्यादातर लोग इस वीडियो में नजर आए। बताया गया कि विक्रम सैनी अपने समुदाय की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर ग्रामीणों की उनसे कहासुनी हो गई, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई देने में देर नहीं लगाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल सैनी के समर्थकों पर ग्रामीणों को उकसाने का आरोप मढ़ दिया। 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो विक्रम सैनी को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। महाराष्ट्र के सतारा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां वन विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वन विभाग की टीम इलाके में गश्त करने पहुंची।
इसी दौरान वन विभाग के कर्मचारियों की वहां के पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वहां से सामने आए वीडियो में पूर्व सरपंच की पत्नी वन विभाग के कर्मचारियों को चप्पलों से पीटती नजर आई। सरपंच की पत्नी ने उन दोनों पर एक के बाद एक कई चप्पल बरसाए। मार 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 मार। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में तो खुद सरपंच वन विभाग के कर्मचारी से मारपीट करता दिखाई दिया। सरपंच तो गुस्से में महिला कर्मचारी के बाल खींचकर उसे पीटता भी दिखाई दिया। धमकी दिली 2 दिवसापूर्वी, लाथाबुक्क्याचे मारहाण करून माझ्या मिस्टरांना चपलीनं मारहाण केली असं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सरपंच और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि सदर प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी उम्मीदवारी की जानकारी पार्टी की ओर से बयान के जरिए दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी का आभार जताने के साथ ही इस चुनाव को मंडल और कमंडल की लड़ाई बता दिया। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। इससे पहले 15 जनवरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, जिस पर करीब 33 साल से बीजेपी का दबदबा रहा है और 1989 के बाद से अब तक हुए 8 विधानसभा चुनाव में 7 बार गोरखपुर सदर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 2002 में इस सीट पर हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 तक इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा जाएंगे। नड्डा वहां 20 विधानसभाओं के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके नब्ज टटोलेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। नड्डा सुबह 10 बजे आगरा पहुंचेंगे। इसके बाद वो राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह करीब 11 बजे से वो 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा बैठकों में संगठन की अब तक की तैयारियों के साथ ही प्रत्याशियों की चुनावी स्थिति के बारे में मंथन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे नड्डा चुनावी बैठक और डोर टू डोर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए बरेली रवाना होंगे। गोवा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं मिला। खबर है कि वो अपने पिता की सीट पणजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिन 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उनमें उत्पल पर्रिकर का नाम शामिल नहीं था और जो पणजी सीट उनकी पसंद बताई जा रही है, वहां से पार्टी ने मौजूदा विधायक अटांसिए मुंटसेरात को टिकट दिया है। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। जैसे ये खबर सामने आई, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी की टिकट पर पणजी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया, तो शिवसेना ने भी उनके निर्दलीय उतरने पर समर्थन देने का ऐलान किया। अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की। उत्पल के पिता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पणजी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पीएम ने प्रकाश सिंह बादल से सेहत का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उनकी सेहत का हालचाल पूछा। एक दिन पहले प्रकाश सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। हम हर साल की तरह इस साल भी एकदम पुख्ता बंदोबस्त करेंगे। कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के कोरोना पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले उन्होंने छिंदवाड़ा की एक सभा में विवादास्पद बयान दे दिया था। मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। नकुलनाथ के इस बयान पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, ये नकुलनाथ जी नहीं बोल रहे, मैंने उनको देखा और सुना, अहम बोलता है। हरियाणा के अंबाला से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक कार को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में कार सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरीके से घायल हो गया। यह घटना अंबाला जगाधारी हाईवे पर हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें शाम करीब 5 बजे कार सवार कुछ बदमाश एक दूसरी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां दागते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें सफेद रंग की कार में आए बदमाश काले रंग की कार को पीछे से घेरते नजर आए। इससे पहले कि कार में बैठे लोग कुछ सोच और समझ पाते, देखते ही देखते बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बाद में सारे बदमाश बड़े आराम से वहां से फरार हो गए।
इसके बाद उस काले रंग की कार से एक आदमी घायल हालत में किसी तरह बाहर निकला, जो सड़क पर गिरने के साथ बेहोश हो गया। इस बीच कुछ लोग उस आदमी के पास दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसमें 2 लड़के थे, ड्राइवर के साथ एक साथ और बैठा था, तो इंजर्ड थे, उनको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया। आनन फानन में पुलिस ने कार में सवार दोनों लोगों को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक एक आदमी की मौत हो चुकी थी। 2 लोगों को लेके आए स्ट्रेचर पे अंदर, तो उसमें से एक वो तो ब्रॉड डेड था हमारे पास। बदमाशों के इस हमले में दूसरा आदमी भी बुरी तरीके से घायल है और उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पाकिस्तान का लाहौर शहर बम धमाके से दहल उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका वहां के भीड़-भाड़ वाले एक बाजार में किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक रेहड़ी के पास खड़ी मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वो इलाका धुएं से भर गया और वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धमाका इतना भयंकर था कि उसने लाहौर के अनारकली बाजार में तबाही मचा दी। बहुत ज्यादा आग लग गई है, लोग जख्मी हो रहे हैं बहुत यहाँ पर। वहाँ खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें भी आग में जलती हुई दिखाई दी, जबकि कुछ दुकानों का सामान सड़क पर बिखर गया। इस ब्लास्ट में जख्मी हुए कुछ लोग सड़क पर कराहते हुए दिखाई दिए। इस धमाके के बाद वहाँ लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उड़ती नजर आई। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी दिखे, जबकि कुछ लोग धमाके में घायल हुए लोगों की मदद करने में जुट गए। इस घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई और इलाके के लोगों की मदद से आग को बुझाने में जुट गई। बताया गया कि जिस मोटरसाइकिल में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम तेज कर दिया गया। तुर्की से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तेल की एक पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसमें भयंकर आग लग गई, जिसे बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां बुलानी पड़ी। हालांकि ये आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि बड़ी ही तेजी के साथ फैलती चली गई। इस दौरान वहां कई तेज धमाके भी सुनाई दिए। थोड़ी देर में आग से निकला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। वहां इस भीषण आग को बुझाने में लगी दमकल की टीम के पसीने छूट गए और उन्होंने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जिस वक्त ये आग लगी तब वहां लगातार बर्फबारी हो रही थी। इसके बावजूद भी आग तेजी से बढ़ गई, लेकिन गनीमत है कि इस हादसे में सब लोग सुरक्षित रहे। और इधर उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें अल्मोड़ा और द्वाराहाट विधानसभा सीट भी शामिल रही है। और अल्मोड़ा सीट से मौजूदा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान की जगह कैलाश शर्मा, जबकि द्वाराहाट सीट से मौजूदा विधायक महेश नेगी की जगह अनिल शाही को उम्मीदवार बनाया गया। जिसकी जानकारी मिलते ही दोनों नेताओं के समर्थक उनसे मिलने पहुंच गए और फूल मालाएं पहनाकर उन्हें टिकट मिलने की बधाई दी, जबकि कुछ समर्थकों ने टिकट मिलने की खुशी में दोनों उम्मीदवारों को मिठाई भी खिलाई। मैंने कभी भी ये नहीं कहा पार्टी से कि उनका टिकट बदल के मुझे दीजिए। जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कटी, उनमें हरिद्वार की खानपुर सीट भी शामिल रही, जहां तमंचा लहराने और अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जगह उनकी पत्नी कुंवर रानी देवयानी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा 7 और विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कट गई, जिनमें यमकेश्वर से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम भी शामिल रहा। जबकि कई बड़े चेहरों पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर खटीमा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वहीं हरिद्वार से लगातार 4 बार विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 5वीं बार भी टिकट मिल गई। इसके साथ ही धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को श्रीनगर सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी एक बार फिर उनकी सितारगंज सीट से मौका दिया गया है। जबकि पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते और अब बीजेपी में शामिल हो चुके प्रीतम सिंह पवार को उनकी धनौल्टी सीट से टिकट दी गई। यही नहीं, 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई सरिता आर्या को पार्टी ने नैनीताल सीट से उम्मीदवार बनाया। हरियाणा के रोहतक से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पिस्तौल के दम पर 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े किराने की दुकान को लूट लिया। बदमाशों ने इस वारदात को शाम करीब 6 बजे अंजाम दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में 4 बदमाश किराने की दुकान के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उन्हें पिस्तौल के दम पर काबू कर लिया। इसके बाद बदमाशों ने वहां लूट शुरू कर दी। एक बदमाश दुकान के काउंटर पर पहुंचा और वहां रखे रुपयों को अपने साथी की मदद से बैग में भरने लगा। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एक बदमाश दुकान के मालिक की जेब से पैसे निकालने में जुटा दिखाई दिया।
यही नहीं, उन बदमाशों ने उनकी 2 सोने की अंगूठी और मोबाइल फोन भी छीन लिया। बाद में सभी बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में काबुल एयरपोर्ट पर अपने जवानों पर हुए हमले का आईएस खुरासान से बदला लेने के लिए जो नाकाम एयर स्ट्राइक की थी, उसका वीडियो जारी कर दिया। 20 साल की जंग के बाद अगस्त में अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिका ने काबुल में एक गाड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया था, लेकिन उसका ये ऑपरेशन बिल्कुल फेल रहा था, क्योंकि उसमें आईएस खुरासान के आतंकियों के बजाय 10 मासूम लोगों की मौत हो गई थी, जिसका वीडियो अब जारी किया गया, जिसमें पहली तस्वीर में काबुल की एक सड़क पर गाड़ियां दौड़ती दिखीं। वहीं दूसरी तस्वीर में एक मोहल्ले में कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आईं। इसके बाद जो तीसरी तस्वीर सामने आई, उसमें कार में जोरदार धमाका होता दिखा। ड्रोन के हमले से धुएं का ऐसा गुबार फूटा कि कुछ पल के लिए सब कुछ धुएं में छिप गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने रिहायशी इलाके में खड़ी उस गाड़ी पर यह सोचकर ड्रोन दागे थे कि उनके अंदर आईएस खुरासान का सुसाइड बॉम्बर सवार है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। हमले में 10 आम लोग मारे गए थे। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पहले तो ड्रोन स्ट्राइक का बचाव किया था, उसे सही कदम ठहराया था, लेकिन बाद में जब ड्रोन स्ट्राइक की जांच हुई तो पता चला कि अमेरिका की सेना से बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद जब अमेरिका वहां से लोगों को निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन चला रहा था, तब वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस के धड़े आईएस खुरासान ने आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिकों और 160 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद अमेरिका की सेना के कान खड़े हो गए थे और उसे 3 दिन बाद ही काबुल के एक रिहायशी इलाके में खड़ी इस गाड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया। दावा ये किया कि कार के अंदर आईएस खुरासान का आत्मघाती हमलावर था, जिसने पूरी की पूरी कार को विस्फोट से भरा हुआ था ताकि एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट को धमाके से दहलाया जा सके। मतलब अमेरिका का दावा था कि बम से लदी कार से काबुल एयरपोर्ट फिर हमले की साजिश वहां पर थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस गाड़ी में कोई आतंकी नहीं बल्कि आम अफगान नागरिक थे और अमेरिका के उस ड्रोन स्ट्राइक में 10 लोग मारे गए थे। यानी इस तरह अमेरिका की एक चूक 10 मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग गिर गई। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया 2 स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उसे दक्षिण अफ्रीका से सीरीज 2-1 से गंवाने का नुकसान हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज 4-0 से जीतने का फायदा मिला और उसने पहले स्थान पर जगह बना ली। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल हो गई। बिहार के मधेपुरा में कुछ बाइक पर आए बदमाशों ने एक बैंक में लूटपाट की। बताया जा रहा है कि ये बदमाश वहां से करीब 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। खबर है कि चुनाव आयोग शनिवार के बाद भी रैलियों पर पाबंदी जारी रख सकता है। बंगाल में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी को लेकर जारी घमासान थमता नहीं दिख रहा। केंद्र की ओर से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद बंगाल सरकार ने 26 जनवरी को कोलकाता में होने वाली परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी झांकी निकालने का ऐलान कर दिया। इतिहास के तुले धराटा থেকে যারা বঞ্চিত করছে তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই অস্বীকার করছে। वहीं बीजेपी ने बंगाल सरकार पर बेवजह इस मुद्दे को तूल देने का आरोप लगा दिया। পশ্চিম বাংলার সরকার ট্যাবলোর চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনীতি করতে, নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি করে এখানে লাভ তোলা। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। और ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि कंधे पर बैग टांगे एक यात्री ने चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर पैर फिसलने की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया और ट्रेन के साथ घिसटने लगा। ये देख ड्यूटी पर तैनात टिकट चेकर नागेंद्र मिश्रा फौरन हरकत में आए और उन्होंने एक दूसरे आदमी की मदद से इस यात्री को प्लेटफॉर्म की तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली। बताया गया कि इस घटना में उस यात्री को चोट आई, जिसे कुछ लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी के मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक दिन पहले खबर आई कि अखिलेश अपना पहला विधानसभा चुनाव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, जिसके अगले ही दिन मैनपुरी की करहल सीट का नाम भी सामने आने लगा। वहीं अखिलेश की सीट से जुड़ी इन अलग अलग खबरों के बीच उनके दोबारा सीएम बनने के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया। और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये पूजा जीत और अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, जो 10 मार्च यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक चलेगी।
जिसमें 11 पंडित जुटे रहेंगे। एक तरफ अखिलेश की जीत के लिए पूजा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर उनकी सीट से जुड़ी खबरें आ रही हैं। पहले आजमगढ़ का नाम आया और अब मैनपुरी की करहल सीट की चर्चा है। जैसे ये खबर उड़ी कि अखिलेश वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और दावा किया कि वो करहल से अखिलेश को हराएगी। मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है, हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेसवे चढ़ नहीं पाएंगे। एक दिन पहले खबर आई थी कि अखिलेश अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर उन्होंने वहाँ की जनता की राय लेने की बात कही थी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बने थे, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जिन 2 सीटों का नाम चर्चा में आया उनमें मैनपुरी की करहल सीट का नाम भी शामिल है, जहां करीब 32 साल से समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है। यहां से पार्टी को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार जीत हासिल हुई। हाँ, 2002 में करहल से बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह जीते थे, लेकिन वो भी बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। एक और सियासी फैक्टर जो जीत हार के लिए अहम भूमिका निभा सकता है वो है यादव समुदाय के वोटर। करहल में करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें यादव समुदाय के वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की संख्या भी वहां पर अच्छी खासी है। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहू निदा खान का आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी न्याय के लिए सहयोग तक नहीं दिया। निदा खान ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते और प्रियंका गांधी का समर्थन करना उनकी राजनीति है। निदा खान ने यह आरोप लगाया कि 3 तलाक की वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर दिया। मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादतियां हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए। राजस्थान में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगने के बाद भी जयपुर में खूब बवाल हुआ। कर्ज ना चुकाने पर दौसा और अलवर समेत कुछ जिलों के किसानों की जमीन को नीलाम करने के लिए बैंकों ने नोटिस भेजे थे, जिसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो सरकार ने नीलामी की कार्रवाई पर 1 दिन पहले ही रोक लगा दी थी। जिसके अगले ही दिन बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा उन किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए, जिन्हें बैंकों की तरफ से नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया, जिस पर वो लोग भड़क गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। इसके बाद भी जब उन किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया तो उन्होंने जमीन पर लेटकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई, जिसे देखते हुए वहां सुरक्षा और बढ़ानी पड़ी। टकराव की स्थिति आप देखिए कि पुलिस के पीछे गाड़ियां बढ़ रही है और लगातार सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, लेकिन हंगामा खत्म होने के बजाय बढ़ता ही गया, क्योंकि अपनी जमीन की नीलामी की खबर पर गुस्साए किसान मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े रहे। हालात तब तेजी से बिगड़ने लगे जब पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें मुख्यमंत्री आवास से दूर ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस उन लोगों को कई घंटों तक जयपुर की सड़कों पर यहाँ वहाँ घुमाती रही। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस की गाड़ी से उतार दिया गया। ये किसान सारी अपनी पीड़ा सुनाना चाहते थे, जो शायद सरकार को पता नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमीन की नीलामी रोकने की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए भी दी। साथ ही सरकार ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार का आदेश है 2018 से कि 5 एकड़ तक किसान की जमीन न कुड़क करेंगे न उसको नीलाम करेंगे। हालांकि खबर है कि राज्य के कई दूसरे जिलों से भी पीड़ित किसान जयपुर पहुंचने की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता मेहर जहां फूट फूट कर रो पड़ी। जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव मेहर जहां का दावा है कि वो पिछले 13 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हैं और पार्टी को जिंदा रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले उन्हें मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार बनाने का वादा किया गया था, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बना दिया। टिकट नहीं मिलने से दुखी मेहर जहां का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बिलखती दिखाई दी। मैंने इतना बलिदान दिया है कि मैंने ना अच्छा खाया ना अच्छा पहना और मैंने कांग्रेस के ऊपर खर्च किया। यही नहीं, रोते हुए मेहर जहां ने प्रियंका गांधी के वादों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस से पहले से जुड़ी हुई महिलाएं हैं कि मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी, लेकिन जमीनी स्तर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से वो पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं, लेकिन चुनाव आने पर पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं से मुंह फेर लेती है। खर्चा करें हम, मेहनत करें हम, कांग्रेस को जिंदा रखें हम, और ये जो है जब इलेक्शन का टाइम आता तो टिकट दूसरों को दे देते। मेहर जहां ने प्रियंका गांधी से न्याय की गुहार लगाई और न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या तक करने की धमकी दे दी। कोरोना के खतरे के बीच देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की 5 लैब बंद हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन 5 लैब के बंद होने की वजह रही रिएजेंट केमिकल। ये वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका अहम रोल होता है। खबर है कि रिएजेंट केमिकल की कमी कुछ लैब के लिए परेशानी का सबब बन रही है और 5 लैब तो इसकी कमी की वजह से बंद करनी पड़ी है, जिसका असर ये हुआ कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट आई। किसी वायरस के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी होती है। कोरोना के मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए भी देश की कई लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मुंबई में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सामान लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरपीएफ ने इस तकनीक के जरिए 4 दिन पहले गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर एक बदमाश को पकड़ लिया जो यात्री का बैग चुराकर भाग रहा था। इसी सिस्टम के जरिए इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है और पर्दाफाश के जरिए बड़ी संख्या में यात्रियों के सूटकेस, कैश, गोल्ड तमाम चीजें बरामद की गई हैं। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सीसीटीवी कैमरे कई स्टेशनों पर लगाए गए हैं, जिसकी खासियत ये है कि पहले किसी जुर्म में पकड़े गए बदमाशों को स्टेशन पर देखते ही वो आरपीएफ को अलर्ट कर देता है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें जो क्रिमिनल्स हैं, थेफ्ट के केसेस हैं, उसको डिटेक्ट करने में सहूलियत हो रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीर सामने आई। वहां एक इलाके में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम पर एक आदमी ने हमला कर दिया। एक दिन पहले ये टीम नाव पर सफर करने वाले लोगों को टीका लगाने के लिए एक नदी के किनारे पर पहुंची थी, लेकिन नाविक इस टीम को देखते ही भड़क गया और वो नाव पर खड़े होकर बहस करने लगा। भाई हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, चलिए लगवाना है, सब लोग हम नहीं लेंगे। बहस के बीच ही वो नाविक अचानक टीम के एक सदस्य पर कूद पड़ा और उसे धक्का देकर नदी किनारे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद टीम के लोगों ने नाविक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर भागने लगा। हालांकि लोगों के समझाने के बाद उसने वादा किया कि वो बाद में कोरोना का टीका लगवा लेगा, लेकिन वैक्सीन से बचने के लिए बलिया के एक दूसरे इलाके में तो एक आदमी पेड़ पर ही चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में वैक्सीन अभियान से जुड़ी टीम के पसीने छूट गए। वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े आदमी ने बहाना बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों नहीं लगाएंगे इंजेक्शन आप? हमारा डर लगता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे नीचे उतारकर कोरोना का टीका लगा दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 2007 वाले फॉर्मूले के तहत बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। उम्मीद जताई है उसकी। बिहार की सत्ता में सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी चुनाव के लिए अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच 2007 के फॉर्मूले पर गठबंधन होना चाहिए। जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी में आखिरी बार चुनावी गठबंधन 2007 में हुआ था और इस वक्त जेडीयू 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जेडीयू ने उम्मीद जताई है कि अगर गठबंधन हो तो 2007 के तरह ही सीटों का भी बंटवारा किया जाए।
यानी 22 सीटों के आसपास ही उन्हें दी जाए। खबर है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है, लेकिन जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होता है तो फिर जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गहनों की कारोबारी को गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब शाम के वक्त कारोबारी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी दो बदमाशों ने उनकी दुकान पर धावा बोल दिया और लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने उनके कंधे पर गोली मार दी। लेकिन कारोबारी सुमित वर्मा ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बदमाश के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। 2 लोग थे, हथियार थे उनके जी, तमंचे थे उनके पास, तमंचे थे, दोनों के भाई पिट्टा। किसके लगी है गोली? गोली लगी है सुमित वर्मा के। अचानक हुई इस वार से एक बदमाश बुरी तरीके से घायल हो गया, जबकि दूसरा वहां से फरार हो गया। इस बीच कारोबारी ने दुकान का शटर बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, जिसके बाद दुकान का शटर खोला गया, जहां एक बदमाश बेहोश पड़ा हुआ था। एक बदमाश के ऊपर इन्होंने रॉड से प्रहार किया, जिसके सिर पर चोट लगी, मौके पर तो पकड़ा गया है। इस बीच दुकान के फर्श पर पड़े उस बदमाश को पुलिस वाले ने जगाने की कोशिश की, लेकिन सिर पर गहरी चोट की वजह से वो बेसुध पड़ा रहा। इस दौरान वहां आसपास रहने वालों की भीड़ जमा हो गई। बाद में फौरन कारोबारी को घायल हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया।